हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर या तो ग्रामेटिकल ऐसे रूल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स लूँगा और उस वर्ड्स के ज़रिए से मैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस का एग्जांपल लूँगा और फिर मैं यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँगा। जैसे आपने इंट्रोडक्टरी देयर का यूज तो पढ़ा ही होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि कई बार ऐसे सेंटेंसेस से हमें भेंट भी होता है जिस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का नामो निशान नहीं होता। पर ऐसे परिस्थिति में या तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट ना रहे तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्शन करने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए मैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर का यूज बताऊँगा और उस देयर का यूज डिफरेंट टेंस और कई तरह के मॉडल वर्ब के साथ उसे अटैच करके मैं यहाँ पर कई ऐसे मसाइल या तो कई ऐसे उदाहरण लूँगा जिससे आपको इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ पर वर्ड है देयर इज आ, यानी कि एक है। जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि एक किताब है, कई बार ऐसे बोलते हैं कि एक कलम है, एक बैग है, दो शिक्षक हैं। और यदि इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस यदि हम बोलचाल में बोल देते हैं और यदि मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा तो मैं देयर इज आ का प्रयोग करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लेता हूँ कि एक कलम है, देयर इज आ पेन, और फिर मैं इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और मैं ये इस तरह बोलूँ कि मेरे बैग में एक कलम है। तो आप कुछ इस तरह इसका इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर इज़ अ पेन इन माई बैग। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है देयर वाज आ। चूँकि ये देयर वाज आ, देयर इज़ आ का पास्ट फॉर्म ही है और देयर वाज आ का मतलब होता है एक था। कई बार हम कहानियाँ पढ़ते हैं या तो कई बार कहानियों में हम जब पास्ट के बारे में जिक्र करते हैं तो कई बार बोलते हैं ना कि एक राजा था, एक रानी थी। कई बार बोलते हैं कि उस गांव में एक सेठ था। अब यदि इस तरह की सेंटेंसेस को आप जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सिर्फ देयर वाज आ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी यदि मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि एक राजा था तो आप इसका इंग्लिश में कन्वर्ट कुछ इस तरह कर सकते हैं, देयर वाज आ किंग। और यदि मैं आपको एक और सेंटेंस बोलूं कि रोशनगढ़ में एक राजा था तो आप बोल सकते हैं कि देयर वाज आ किंग इन रोशनगढ़। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है देयर विल बी। वैसे तो देयर विल बी का मतलब होता है एक होगा। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आने वाले समय में मेरे पास एक बड़ा सा घर होगा, घर के बगल में एक बगीचा होगा, बगीचे में कई दरख्त होंगे। आप कई बार इस तरह की सेंटेंसेस बोल तो देते हो, पर यदि आप इंग्लिश के ज्ञाता हो या तो आप इंग्लिश के लर्नर हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं या तो सीख चुके हैं, पर अभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट या तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए ये मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं है, तो सर इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको देयर विल बी आ का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि एक पेड़ होगा तो आप इसको कुछ इस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर विल बी आ ट्री। फिर कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आप सीधे जाओ, सीधे जाने के बाद आपको एक मोड़ मिलेगा और जैसे ही आप दाहिने मुड़ोगे तो वहां पर एक वृक्ष होगा। तो आप इसको कुछ इस तरह बोल सकते हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि वहां पर एक वृक्ष होगा तो आप बोल सकते हैं कि देयर विल बी आ ट्री देयर। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन में कुछ इस तरह रहा, देयर कैन बी आ। चूंकि देयर कैन बी आ का मतलब है हो सकता है। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि एक बस हो सकता है, मेरे पॉकेट में एक कलम हो सकता है। कई बार ऐसे बोला कि यार मैं पैसे लाने भूल गया हूँ, क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे? तो कई बार अंदाजन इस तरह का एस्टिमेट दिया जाता है कि मेरे पर्स में 500 रुपए हो सकता है। पर इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस को यदि मैं इंग्लिश में बोलूँ तो आप देयर कैन बी आ का इस्तेमाल
कर सकते हैं। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि एक बस हो सकता है, तो आप इसका इंग्लिश में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि देयर कैन बी आ बस। फिर मैं आपको बोलूं कि बस स्टैंड में एक बस हो सकता है, देयर कैन बी आ बस इन द बस स्टैंड। अब यहां पर नेक्स्ट वर्ड, फिर यदि मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट वर्ड है देयर मे बी आ। अब चूंकि देयर में बी आ का मतलब होता है शायद हो सकता है। यदि मैं आपको बोलूं कि स्कूल में एक कंप्यूटर हो सकता है, कई बार इस तरह की भी सेंटेंसेस बोल देते हैं कि उसके पास कुछ पैसे हो सकते हैं। मैंने आज कलम नहीं लाया है, शायद तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में 3-4 कलमें हो सकता है। और यदि इस तरह की सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो आप कुछ इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए एक हिंदी सेंटेंस बोलता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक कंप्यूटर हो सकता है, तो आप इसको कुछ इस तरह इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं कि देयर मे बी आ कंप्यूटर। फिर यदि आपको ये मैं बोलूं कि स्कूल में एक कंप्यूटर हो सकता है, तो आप इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं देयर मे बी आ कंप्यूटर इन द स्कूल। अब यहां पर नेक्स्ट वर्ड है, और नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड भी बोलिए, तो लास्ट वर्ड है देयर शुड बी आ। यहां पर इसका मतलब होता है एक होना चाहिए। अब चूंकि कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार तुम पढ़ा लिखा लड़का है, तुम्हारे पॉकेट में एक कलम होना चाहिए। आपके पास बड़े बड़े खेत हैं, तो आपके पास जुताई के लिए एक ट्रैक्टर होना चाहिए। और यदि इस तरह की सेंटेंसेस जिस हिंदी सेंटेंस में होना चाहिए यदि रहे, तो आप इस तरह की सेंटेंसेस को देयर शुड बी आ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि एक कलम होना चाहिए, तो आपको कुछ इस तरह इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए देयर शुड बी आ पेन। स्कूल में एक कर्मचारी होना चाहिए, देयर शुड बी आ वर्कर इन दिस स्कूल।